एक टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, एक टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता। तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता ख्वाजा करम। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगर दो चार्जेस के बीच में 100 न्यूटन फोर्स है और Q1 को हमने 10% इंक्रीज कर दिया, Q2 को हमने 10% डिक्रीज कर दिया, तो अब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, नया फोर्स कितना होगा? तो देखिए, व्हाट डज द वर्ड 10% मीन्स? 10% इज इक्वल टू 10 और परसेंट का मतलब है 1/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1। ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को, तो यहाँ से देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे अगर हम करें F न्यू और F ओल्ड की अगर हम रेशो ले लें तो ये प्रोपोर्शनल है Q1 न्यू को और Q2 न्यू को डिवाइड बाय Q1 Q2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए जरा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हम खत्म करेंगे तो इक्विलिटी आ जाएगी, F न्यू डिवाइड बाय F ओल्ड, तो ये इक्विलिटी आ गई। और Q1 न्यू असल में क्या है? Q1 ओल्ड में 0.1 Q1 हम इन्हें ऐड करना है, 10% इंक्रीज आ गया, और Q2 में से 0.1 Q2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 10% डिक्रीज आया, ये हो गया Q1 Q2। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा F न्यू डिवाइड बाय F ओल्ड, और यहाँ से हम Q1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.1, यहाँ से Q2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.1 डिवाइड बाय Q1 और डिवाइड बाय Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम F न्यू कैलकुलेट करें तो ये F ओल्ड इधर आ जाएगा, F न्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा F ओल्ड। ठीक है, ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 प्लस 0.1 1.1, ये आ गया 1.1, और 1 माइनस 0.1 ये आ गया 0.9। ठीक है, 0.9 आ गया, डिवाइड बाय Q1 Q2, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएंगे F न्यू। F ओल्ड की वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन है, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ये डिसिमल इसके साथ, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 100 न्यूटन के साथ। सिंपली हमारे पास ये रह गया ना, देखिए 100 न्यूटन रह गया, यहाँ पे क्या रह गया? 1.1 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया? 0.9। तो इस फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 99 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास नया फोर्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और Q2 हमारे पास है 8 माइक्रोकूलम, तो इनके बीच में रेशो बिटवीन देम ऑफ फोर्स इज, इसके बीच में जो फोर्स है उसकी रेशो क्या होगी? सपोज 1:2 होगी, या 3:1 होगी, या C 1:1 होगी, या D 8:4 होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना। अब देखिए
Q1 जितने फोर्स के साथ Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स के साथ Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स हमारे पास जो रेशो है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये फोर्स किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर इनको बीच में से निकाले तो फोर्स Q1 Q2 इस पे डिपेंड करता है ना। तो Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है 8 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय 8 इससे भी 16 आ जाता है, और अगर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो इससे भी हमारे पास क्या आ जाता है 16। एक ही बात। ठीक है, तो ये रेशो क्या होगी, फोर्स ऑफ 1 ऑन 2 और फोर्स ऑफ 2 ऑन 1, इनकी रेशो क्या होगी, मतलब फोर्स ऑन 1 ऑन 2 डिवाइड बाय फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये 16 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 1:1। तो इनके बीच में जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या होगी 1:1, मतलब ये इक्वली एक दूसरे को क्या करता है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाए, ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है ये भी इतना ही फोर्स इसी के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, स्केलर फॉर्म में अगर ले तो ये हमारे पास 1:1 विदाउट डायरेक्शन अगर हम ले तो 1:1 ही बनता है, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है a मल्टीप्लाइड बाई टी, b हमारे पास बराबर होता है b मल्टीप्लाइड बाई a के बराबर होता है। तो 2 ज़रबे 8 या 8 ज़रबे 2 एक ही बात। ठीक है, 1:1 ही आएगी फोर्स। अच्छा, सपोज दो पॉइंट चार्जेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं और अगर हम 100% बढ़ाएं किस चीज को, दोनों फोर्सेस को अगर हम बढ़ाएं, व्हेन फोर्स, ठीक है, या व्हेन बोथ पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को क्या करें डबल करें तो फोर्स में कितना इंक्रीज आएगा, फाइनल फोर्स कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, 200% बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा या 400% बढ़ेगा। अगर हम क्या करें, जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में अगर हम फोर्स को क्या करें डबल करें, सॉरी चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अगर हम डबल कर दें, मतलब पहले एक चार्ज था हमारे पास सपोज Q1, तो इसको डबल क्या मतलब है 2Q1। दूसरा चार्ज था Q2, इसका डबल क्या है 2Q2। तो अगर हम दोनों चार्जेस को क्या करें डबल करें तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उसमें कितना इंक्रीज आएगा, 100, 200, 300, 400%। ठीक है, तो हम इसको कुछ यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसके लिए शॉर्टकट ये है, जब परसेंटेज आ जाए आंसर -1 इंटू 100%, आंसर -1 इंटू 100%। अब देखें, जब ये दोनों डबल हो जाएंगे, स्टार्ट में ये Q1 Q2 इस तरह प्रोडक्ट होगा ना, चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा फोर्स का, चार्जेस की प्रोडक्ट की वजह से फोर्स इस तरह होगा। जब हम दोनों को डबल करें, इसको भी हमने डबल कर दिया, इसको भी हमने डबल कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 4 हो जाएंगे, 4 टाइम। तो आंसर कितना, मतलब 4 टाइम ये फोर्स इंक्रीज होगा। चार्जेस डबल करने से फोर्स में 4 टाइम इंक्रीज आ जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। तो फोर्स कितना बढ़ेगा 4। ठीक है, फाइनल जो फोर्स होगा, फाइनल फोर्स जो होगा उसमें से 1 माइनस कर दे और 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो नया फोर्स है वो आ जाएगा F न्यू, इस तरह आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 4 टाइम बढ़ गया फोर्स। तो ये हो जाएगा 4 - 1 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100%। इसका शॉर्टकट तरीका ये 300%, 300% हमारे पास क्या होगा फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम क्या करें चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दे, डबल, तो परसेंटेज इंक्रीज इन फोर्स कितना आएगा
परसेंट इंक्रीज इन फोर्स हमारे पास आएगा 300%। एक और तरीका भी ये है इसका है, वो है फाइनल फोर्स, ठीक है, माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल फोर्स हमारे पास क्या है, 4 टाइम एफ। अगर इनिशियल हमारे पास एफ है तो फाइनल फोर्स चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल करने से 4 टाइम बढ़ेगी, 4f। तो 4f माइनस इनिशियल कितना है f डिवाइड बाय इनिशियल कितना है f, और ये आ जाएगा 100%। ठीक है, तो 4f माइनस 3f, सॉरी 4f माइनस f 3f डिवाइड बाय f, और ये आ जाएगा 100%। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 से कितना आ जाएगा, 300% जो है वो आ जाएगी। 300% जो है फोर्स में इंक्रीज आएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो वो है कूलम्स लॉ इन सीजीएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, कूलम्स लॉ इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में हमारे पास कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। देखिए एसआई में यू है, एसआई में है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। तो के की वैल्यू क्या है, 9 ज़रबे 10 की ताकत 9 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। सीजीएस में के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, तो कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब अगली कूलम्स लॉ का फॉर्म इनमें से कौन सा है, एसआई में कूलम्स लॉ फॉर्म इनमें से कौन सा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। इसका वेक्टर फॉर्म आर के ये है, या F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, R21 यूनिट वेक्टर ये है, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर माइनस R12, या ये है। तो ये तीनों पॉसिबल है, कूलम्स लॉ की तीनों मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास पॉसिबल है। असल में कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का, सिर्फ इनमें डायरेक्शन का फर्क होता है। डायरेक्शन, ये एक्शन है तो एक्शन इस डायरेक्शन में होता है और रिएक्शन इस डायरेक्शन में होता है। तो देखिए दो चार्जेस है Q1 और Q2, अगर ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है तो ये इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होंगे, बाकी फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर हमारे पास 12 न्यूटन है तो ये भी 12 न्यूटन होगा, लेकिन साथ सिर्फ क्या होगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये तो है ही मैथमेटिकल फॉर्म, और ये भी है जब हम इसको इस तरह लगाते तो इसका यूनिट वेक्टर इस तरह इसको इंडिकेट करता है। और ये यहाँ पे अगर हम इसकी बजाय इसको रिप्लेस करें आर केप 21 तो इसकी जगह ये आ जाएगा, लेकिन साथ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विदाउट डायरेक्शन, इसकी क्या रेशो होगी। और दूसरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विद डायरेक्शन, इसकी क्या रेशो होगी। इसकी रेशो हमने फाइंड कर ली, ये तो हमने अभी फाइंड कर लिया, 1:1 होगा। जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर भी लगा रहा है, अगर हम विदाउट डायरेक्शन की बात करें। लेकिन जब डायरेक्शन की बात करें
तो Q1 Q2 Q पर सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो Q2 Q1 Q पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। एक्शन और रिएक्शन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो Q1 Q2 Q पर सपोज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 12 न्यूटन। तो Q2 Q1 Q पर भी 12 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन है और ये मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसकी रेशो ले जरा, रेशो का क्या मतलब, इनको डिवाइड कर दे आपस में, 12 न्यूटन डिवाइड बाय 12 न्यूटन, तो कैंसर 1:1 आ जाएंगे। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करें साथ वेक्टर फॉर्म, तो फिर ये आ जाएगा 1:-1, 1:-1। यहाँ पे फिर डायरेक्शन भी आएगा ना साथ, 12 न्यूटन डिवाइड बाय -12 न्यूटन। ये इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 12 न्यूटन है इस डायरेक्शन, और ये इसके ऊपर जो अप्लाई कर रहा है वो -12 न्यूटन है। ठीक है, लेकिन अच्छा अगला, स्फीयर हैविंग 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, स्फीयर में 10 की ताकत 12 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, ये हमें अननोन है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा हुआ है कि क्यों हमारे पास बराबर होगा ± n ईच। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की ताकत 12, n ये n है हमारे पास, ये असल में क्या है, n है। ठीक है, और चार्ज फाइंड करना है क्यों, तो क्यों का फॉर्मूला है ± n ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 और ये +12 हो जाएगा कूलम। तो -1.6 × 10⁻⁻19 और +12 से क्या आ जाएगा, -17, सॉरी -7 आ जाएगा, -7 कूलम आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम फर्दर 1 यहाँ पे मूव करें तो ये हो जाएगा -0.16 × 10⁻⁻6 कूलम, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा -0.16, ये माइक्रो कूलम है। तो इतना चार्ज होगा उस पेयर के ऊपर, जिस पेयर के अंदर 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब सपोज एक और क्वेश्चन हमारे पास इस तरह बन रहा है, हमने रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला पढ़ा था ना, कि रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज के बराबर होती है, एफ। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी कल हमने पढ़ी थी, एक बराबर है ई मीडियम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कंपेयर विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इस तरह हमने पढ़ा था। दूसरा फार्मूला हमने इसका फोर्थ के हवाले से पढ़ा था, वो था एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम, इस तरह हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास सपोज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज वैक्यूम या व्हेन देयर इज नो मीडियम। ठीक है, when two charges, force between two charges when there is no medium means vacuum, there is no medium, हमारे पास कितना है, वो 10 न्यूटन है। ठीक है, दो चार्जेस है उनके बीच में जब कोई मीडियम नहीं है, मतलब खिला है। ठीक है, तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। नाउ अब हम एक मीडियम with relative permittivity 2 is introduced। पहले कोई नहीं था मीडियम पहले कोई नहीं था। ठीक है, खिलात दो चार्जेस के बीच, अब हमने एक ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया चार्जेस के बीच में जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 2। तो अब फोर्स पे कितना असर पड़ेगा, फोर्स बिकम, नाउ एफ कितना होगा हमारे पास, तो देखिए ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ई आर इज इक्वल टू एफ मीडियम डिवाइड बाय, सॉरी एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम।
ये फार्मूला हमने पढ़ा था कल। अब यहाँ पे ई आर की वैल्यू क्या है, 2 है, और एफ क्यू की वैल्यू क्या है, 10 है। एफ मीडियम को हमने फाइंड करना है, तो ये इधर आ जाएगा। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 10/2 से क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, जब मीडियम बीच में आ जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो सपोज दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस, उनके बीच में हमने फासला हाफ कर दिया और चार्जेस को डबल कर दिया। क्वेश्चन है अगला, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को अगर हम इज डबल्ड, उसको हम डबल करें, एंड द डिस्टेंस इज हाफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम डिस्टेंस को क्या करें, एंड द डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस को हम हाफ करें, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा। तो देखें, पहले हमारे पास फोर्स था कि Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स था, एफ डैश था या एफ था। अब हमने क्या किया, एफ डैश नया फोर्स इस तरह कर दिया कि इसकी मैग्नीट्यूड भी 2 टाइम बढ़ा दी, Q1 भी डबल कर दी, Q2 भी क्या कर दी, डबल कर दी, और R को हमने क्या किया, हाफ कर दिया, R डिवाइड बाय 2, इस तरह हमने कर लिया। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 4 हो जाएगा, और बाहर की Q1 Q2, और ये डिवाइड हो जाएगा R स्क्वायर, ये बड़े वाला डिवीजन में इस तरह लिखता हूँ सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए, R स्क्वायर इस पे आ जाएगा डिवाइड बाय 4, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 के Q1 Q2 डिवीजन ज़रब में, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एफ डैश। तो एफ डैश जो है 16 टाइम एफ के बराबर हो गया। ओरिजिनल फोर्स ये था, उसकी 16 टाइम जो है हमारे पास क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया। जब हमने क्या किया, चार्जेस को डबल कर दिया। ठीक है, चार्जेस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो डिस्टेंस को हाफ करने से और चार्जेस को डबल करने से फोर्स पे कितना इफेक्ट पड़ा है, फोर्स 16 टाइम इंक्रीज हो गया। अगला, सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन जब है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दो इलेक्ट्रॉन को हमने 1 मीटर दूर रखा हुआ है, तो उसके बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है, उसके बीच में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो F अपनी जगह, इसका फार्मूला है 9 ज़रबे 10 की ताकत 9। Q1 कितना है, 4 जान इलेक्ट्रॉन, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा भी क्या है, -1⁻19 कूलम, और डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इस तरह करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, और ये दूसरा -1.6, और ये 10 एक ले लेंगे, ये आ जाएगा 9 -19 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इससे आ जाएगी वैल्यू 2294 प्लस 2294। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगी 10 की ताकत -38, ठीक है, जमा 9। तो ओवरऑल इससे वैल्यू आ जाएगी 2.29, फाइन राउंड अप करने के बाद, और 10⁻⁻28 ये वैल्यू आ जाएगी। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब वो 1 मीटर दूर होते हैं एक दूसरे से, उसके बीच में
इतना फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, अगला हम जो मीडियम होते हैं, मीडियम चार्जेस है, चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच में जो होता है वो उसको हम कहते हैं मीडियम। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। या तो बिल्कुल मीडियम होता ही नहीं है, उसको कहते हैं खिलाफ, वैक्यूम। और या हमारे पास इधर हम कोई मटेरियल रख लेते हैं, कोई मटेरियल सपोज हमने बीच में रख दिया। तो अब मटेरियल जो है ये डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है और कंडक्टिंग भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है और कंडक्टिंग भी हो सकता है। कंडक्टिंग तो आप लोग जानते हो, ठीक है, ऐसी चीज बीच में रख देते हैं जिससे खुद भी करंट पास कर जाती है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और हर डाइलेक्ट्रिक जो है, हर डाइलेक्ट्रिक वो हमारे पास इंसुलेटर होता है। हर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर। मतलब हर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। लेकिन हर इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, ठीक है। बाकी अब डाइलेक्ट्रिक जो है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास नॉन पोलर और दूसरा है हमारे पास पोलर। नॉन पोलर ये होता है, सपोज वाटर को अगर हम वाटर की नॉन पोलर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए हैं ना इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं वो इक्वली अट्रैक्ट हैं, इक्वली दोनों क्या कर रहे हैं? उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी पोलर स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा देर के लिए रहेंगे बनिस्बत किसके? हाइड्रोजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये हमारे पास दिस इज द पोलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो पोलर भी हो सकते हैं डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बढ़े किस चीज की तरफ, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, किस चीज की रिलेटिव, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने अभी मैप ड्रा किया डाइलेक्ट्रिक्स का। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ी थी परमिटिविटी। जब दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मीडियम की प्रॉपर्टी को, इसके फोर्स के इफेक्ट कम करने को हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते थे, ई से। लेकिन अब वो परमिटिविटी को जो वैल्यूज आ रही थी वो ज्यादा थी, 8.85 इस तरह थी, ज्यादा नहीं थी, वो याद होना मुश्किल था थोड़ा सा। फिर एक हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई रिलेटिव परमिटिविटी, जिसमें इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू आ गई। तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी किस चीज की? वैक्यूम की। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, ये याद रखें। रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर होती है किस चीज की? बाकी जो मीडियम्स है उसकी। और रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 हमारे पास पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई इस तरह का मीडियम नहीं है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो? लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी का ऑर्डर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नॉन पोलर, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कम होती है किस चीज से? पोलर मॉलिक्यूल से। पोलर मॉलिक्यूल से उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, फोर्स का तो फिर इनवर्स रिलेशन है। तो फोर्स पोलर मॉलिक्यूल का कम होता है किस चीज से? फोर्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा और पोलर वाला क्या होगा? कम होगा। और इससे भी ज्यादा फोर्स जब बीच में वैक्यूम हो तब हो, ठीक है। तो ये फोर्स का ऑर्डर है और ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी का ऑर्डर।